एवरीवन, अब हम आपके लेक्चर नंबर 2 में प्रश्नावली 1.1 के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे यानी कि हल करेंगे। और आपको अगर इसमें कहीं डाउट आए तो आप कमेंट में बताइएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें केवल इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसको लिखना है। फर्स्ट है हमारा 140। तो 140 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। लास्ट में 0 यानी कि सम संख्या है, तो सम संख्या 2 से विभाजित होने वाली संख्या होती है। तो 2 से, तो 2 7 14। फिर सम है तो फिर 2 से, 2 3 6, 2 5 10। फिर 3 से, 3 से देखेंगे, 3 एकाइम 3, 3 एकाइम 3, 2 बच रहा है, 3 से नहीं विभाजित होगा। फिर लास्ट में 5 है। जिस संख्या के लास्ट में 5 और 0 होता है वो संख्या 5 से विभाजित होती है। ये बात याद रखना कि जिस संख्या के अंत में 5 और 0 हो वो संख्या 5 से डिविजिबल होती है, 5 से विभाजित होती है। तो ये 5 से, 5 7 35, अब 7 से 1। ये हमारा आ गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसको गुणनफल के रूप में लिखना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 140 बराबर ये हो गया गुणनखंड। तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट का 140 का 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसी तरह 156 का निकालेंगे सेकेंड। लास्ट में 6 है यानी कि सम संख्या है, तो 2 से, 2 7 14, 2 8 16। फिर लास्ट में 8 है, सम संख्या 2 से, 2 3 6, 2 9 18। अब 3 से, 3 का 3, 3 तिली के 9, तो 3 से कट रहा है, 3 का 3, 3 तिली के 9। अब 13 भाज्य संख्या है तो 13। ये हो गया 156 का भी हो गया। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं 156 को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब अगला है 3825। थर्ड नंबर है 3825। इसको भी कर लेते हैं। लास्ट में 5 है यानी कि विषम संख्या, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। और 3 से चेक कर लेते हैं। 3 एकाइम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15। 3 से कट रहा है, 3 एकाइम 3, 3 दूना के 6 बचा 2, 22 हो गया। तो 3 7 21, फिर 3 5 15। फिर देख रहे हैं तो फिर 3 से विभाजित होगा। 3 चौका 12, 3 दूना के 6, 3 5 15। फिर ये 3 से विभाजित होगा। 3 एकाइम 3, 3 चौका 12, नहीं। अब ये विभाजित होगा 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 बटे 40, 50 25। फिर 5 से, 17 5 85 होता है, 17। फिर 17 से एक बार में। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंडन यानी कि अभाज्य गुणनखंड। कितना है? 3 है, 2 तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब अगला है 5005। तो 5005 फोर्थ, 5005। 3 से कट रहा है, 5 विषम है तो 2 से कटेगा नहीं। तो अब देख लेते हैं। 3 से, 3 एकाइम 3, 20 हो गया। 3 छक 18, फिर 20 हो गया। 3 छक 18, 25 नहीं। तो 5 से कटेगा, 5 एकाइम 5, 0 0 1, 1001। कुछ बीच में का छूट गया। 7 के बाद कौन से आएगी? 8 9 10 11। ओ 11 नहीं चेक किए। 11 से देख लेते हैं। 11 का नहीं, 11 का 11 कितना बचेगा? 6। कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुको फिर से देखते हैं इसको। 7 टाइम 7 बचा 3, 7 चौक, ओ 7 चौक 28, 7 लिखे 21।
अब ये कटेगा 11 से, 11 का 11, 11 तिया 33 और 13। ये हमारा हो गया इसका अविभाज्य गुणनखंड। कितना है? 5 × 7 × 11 × 13। अब हमारा अगला है 7429। 7429 जो कि है 5वां नंबर। 7429। तो इसका आप जिस तरह से इसको चेक किए हैं, देखो लास्ट में 9 है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करेंगे, 3 दूना 6, 3 चौका 12, फिर 3 से देखा 19 बच रहा है नहीं, फिर 5 से कटेगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है। 5 है, 7 से देखेंगे, 7 एकम 7, फिर 0, 7 चौक 28, 7 छक 42, फिर 9 बच जा रहा है। 7 हो गया, 8 9 10, 11 से देखेंगे तो 11 छका 66, 8 बचा, 11 सत्ते 77, 3 2 5 59 बच रहा है। 11 से भी नहीं, 12 13 से देखेंगे, 3 10 5 65, 65 तो 5 4 9 92, 13 7 91, फिर 19 बच रहा है, 13 से भी नहीं कटेगा। फिर 17 से देखेंगे, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 68 2 6 62 बचेगा। फिर 17 तिया 51, फिर 99 बचेगा। 17 से देखेंगे तो 17 से 17 से 30, 17 इक्यावन, 17 चौका 17, 17 चौका 68, तो 74 में से 68 जाएगा तो 6 बचेगा और 2 62, फिर 17 तिया 51, तो 17 चौका 68, फिर 62 बचा, 17 तिया 51 तो 11 बचेगा, फिर 9 119, 17 हाँ कटेगा 17 से, तो ये हो जाएगा 17 चौका 68, फिर 62 बचेगा, 17 तिया 51, 11 119, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 5 85, 17 छका 102, 17 7 119। अभी 17 से कटेगा, 17 दूना 34, तो 6 3 9 97 नहीं, तो अब 18 19, 19 दूना 38, 5 43, हाँ 19 से कटेगा। तो इस तरह से ऐसा भी आ सकता है जिसमें आपको बहुत मेहनत लगी खोजने में। तो 17 दूना के 34, 19, 19 दूना के 38, 5 बचा, 19 तिया 57, अब 23 खुद ही अभाज्य है, तो इसका भी हो गया 17 गुणा 19 गुणा 23। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब चलते हैं दूसरे पे। जगह है, यहाँ जगह है। ये क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM, जो हमने फार्मूला पढ़ा था कि HCF ऑफ A कामा B इंटू LCM ऑफ A कामा B इज इक्वल टू A इंटू B, जो हमने कल फार्मूला पढ़ा था, ये वाला, यही इसी को हमसे प्रूफ करवाएगा, इसमें मतलब इसमें जांच करवाएगा कि क्या यह इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को। फर्स्ट है हमारा 26 और 91। फर्स्ट है 26 का मान 91, 91 को नीचे लिखे, 26 91, तो दोनों का भाज्य गुणनखंड करेंगे तभी HCF और LCM निकलेगा। तो 13 दूना 26 होता है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 13, और 91, 13 7 91 होता है, तो 7 गुणे 13 हो जाएगा। उसको मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 26 है तो 2 से 2 का 2 2 3 6 13 एक बार में हो जाएगा। इसी तरह से 91 का निकालेंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा,
2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, तो सीधे 7 से। 7 एकाइम 7, 7 त्रिक 21, फिर 13 1। तो इन दोनों का HCF हमारा आ जाएगा, इन दोनों का HCF हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 13 दोनों में कॉमन है, तो ये आ जाएगा 13। LCM आ जाएगा हमारा, जो कॉमन है वो, गुणे जो बचा हुआ है 2 गुणे 7। अब हम इसकी जांच करेंगे, क्या LCM ऑफ AB इज इक्वल टू ये वाला। अब इसकी जांच करेंगे, तो आइए इसकी जांच करते हैं। तो LCM ऑफ AB, HCF है हमारा 13 गुणे LCM है हमारा 13 गुणे 2 गुणे 7। तो ये आ जाएगा 13 गुणे 2 7 14, 13 का स्क्वायर, क्योंकि एक 13 एक 13। अब है A इंटू बी करना होगा, ये यहाँ पे कर दिए। अब इसको यहाँ पे करेंगे, A इंटू बी करेंगे तो हमारे पास है 26 गुणे 91। तो इसको लिख देंगे 2 गुणे 13, 26 को, 91 को 13 7 91, तो 7 गुणे 13। तो क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर आ जाएगा और 7 दूना के 14। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर गया इसको, कि 13 का स्क्वायर इंटू 14। ठीक, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। ये हमारा फर्स्ट। सेकेंड करेंगे, सेकेंड क्या बोल रहा है, सेकेंड बोल रहा है कि 510 और 92। 92, देखो इन दोनों का पहले हमें निकालना पड़ेगा गुणनखंड 510 और 92 का। 2 से, क्योंकि जीरो है तो सम है, 2 दूना के 4, 2 5 10, फिर 2 5 10, 2 दूना के 4, एक बचा 11, 2 5 10, फिर 10 2 5 10। अब ये 3 से कटेगा, 3 8 24, हाँ 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 17 5 85, फिर 17, ये 1 हो गया। इसी तरह से 92 का निकालेंगे, 92 का सम है तो 2 से, 2 चौको 8, 2 चौके 12, 2 से 23 दूना 46 होता है, 2 दूना 4, 2 6, फिर 23। तो ये हमारा बाजू खंड निकल गया। ये हो गया 510, 510 हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारा आ जाएगा HCF। तो HCF कितना आ जाएगा सर, 2 कॉमन है, 2, और LCM पीछे का बच गया है क्या, LCM हो जाएगा 2 गुणे इसमें का 3 5 17, 3 5 17, इसमें का गुणे 2 गुणे 23। अब HCF LCM निकल गया, तो अब ये फार्मूला को यहाँ सेटिस्फाई करा लेते हैं। इसको देख लेते हैं सेटिस्फाई करा के। तो हमारा LCF है 2
गुड़े एलसीएम है एक, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 गुड़े 5 गुड़े 17 गुड़े 23। तो 2 दूना 4 दूना के 8 दूना के ये हो जाएगा 3 तो 2 तो 2 दूना 4 दूना के 8, 8 पंजे 40 और 4 टाइम 12, 120 गुड़े 17 गुड़े 23। ये हमारा आ गया ये। अब 510 गुड़े 92 देख लेते हैं क्या इक्वल है दोनों। तो 0, क्योंकि 0 इसमें भी है एक तो 0 को हटा देते हैं। 51 गुड़े 92 इसको तोड़ते हैं। 17 क्या होता है, तो 3 गुड़े 17 यहाँ आ जाएगा 92 को 23 गुड़े 4, 23 चौका 92 होता है। तो यह आ जाएगा 3 चौका 12 गुड़े 17 गुड़े 23। तो ये इसके इक्वल आ गया। एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे तो 120 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल भी हो गए, तो जांच भी हो गई कि हमारा HCF एलसीएम सही ही होगा। अब चलेंगे इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 336 और 54। 336 54। तो अब आज गुणनखंड निकालेंगे 336 का। 2 1 2 2 1 2 2 छके 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 से 21, 2 से नहीं 3 से 3 7 21, 7 से 1। इसी तरह निकालेंगे 54 का। 2 से 2 दूना 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 तली के 9 3। तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितना 2 है, 1 2 3 4 गुड़े 3 गुड़े 7, और ये हो जाएगा 2 गुड़े 3 की पावर 3। तो अब यहाँ पे निकालेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन है हमारा 2 और 3, क्योंकि इसमें एक ही 3 है। तो ये आ जाएगा 2 × 3। हम बचे हुए को लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, तो हमारा LCM आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। अब वो चेक कर लेते हैं कि क्या HCF और LCM वाला यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो HCF इंटू LCM में होगा 6 गुड़े LCM हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 27 गुड़े 7, 42, 42 गुड़े 8 गुड़े 27। कितना हमारा आना चाहिए 54 गुड़े 336 करने पे। तो 54 कितना होता है 27 दूना 54, तो हो जाएगा 2 गुड़े 27। 336 का गुणनखंड किए थे ना, तो ये 7 के 21 गुड़े 16, 16 गुड़े 21। तो क्या हो जाएगा, ये 27 को ऐसे लिख दो, 16 दूना 32, 21 दूना 42 गुड़े 27। ये 16 आ रहा है, यहाँ पे 8 आया है। ओ हो, ये 16 आएगा। ये हमारा 8 गलत आया है।
यहाँ पे 2 दूना 4 दूना के 8 दूना 16 होगा ना, 2 की पावर 4 है, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। अब वो तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसका शुरू करते हैं। तीसरे का फर्स्ट है 12 15 21, 12 15 21, 3 चौका 12 होता है तो 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3, 3 5 15 होता है और 3 7 21 होता है। ये गुणनखंड हो गया। करके भी देख लेना, यही आएगा, क्योंकि 12 को करेंगे तो 2 से 2 छके 12, 2 से 2 3 6, 3 से 1, यही आ गया। इसी तरह 3 5 करेंगे और 7 3 7 करेंगे तो ये दोनों भी आ जाएगा। तो गुणनखंड हमारा हो गया। अब HCF हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये हो गया 3। एलसीएम में 3 तो रहेगा ही, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से 7, तो ये हो जाएगा हमारा 5 चौको 20, 3 7 छक 42। फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकेंड है 17 23 29, तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य हैं तो इनका गुणनखंड कोई नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा तो इनका HCF तो सीधे सीधे 1 आ जाएगा। और अभाज्य संख्याओं का LCM इन तीनों का मल्टीपल ही आएगा, क्योंकि इसको लिखेंगे 1 × 17, इसको लिखेंगे 23 × 1, इसको लिखेंगे 1 × 29, तो इसका LCM आ जाएगा। तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 × 23 × 29 कर दें मल्टीप्लाई, 17 × 3 = 51, 17 × 2 = 34 और 5 × 39 × 29, इसको लिख देंगे 30 - 1, तो 0, 3 × 3 = 9 × 27 और 3 × 3 = 9 × 2 = 11 माइनस 391, तो यह आ जाएगा 9 13, मतलब 12 में से 9 जाएगा 3 और 6 में से 3 जाएगा 3, 11, ये हमारा LCM आ जाएगा। सेकेंड भी हो गया। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है हमारा 8 9 25, 8 9 25, ये जाएगा 2 2 दूना 4 दूना 8 होता है, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। कॉमन कुछ भी नहीं है तो HCF हो जाएगा 1, LCM हो जाएगा, जब कुछ कॉमन नहीं है तो बस तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो LCM हो जाएगा 8 × 9 × 25, 8 × 9 × 25, 25/200 और 2 9 1800, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन डन। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, HCF इतना 9 दिया है तो LCM निकालना है। क्या दिया है, HCF ऑफ 306 657, 306, 657। एक सेकंड में क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, HCF दिया है और LCM पूछा है, तो इसको हम यक्स मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे।
ये वाला HCF ऑफ ए इंटू बी इंटू LCM ऑफ ए इंटू बी बराबर दोनों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा 9 गुणे x इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये है 306 गुणे 657। तो यहाँ से x आ जाएगा, ये 9 से कटा है, 9 तिली 27, 3 9 चौका 36, 9 तिली 27 9 चौका 36, ये जाएगा 34 गुणे 657। तो इसको गुणा करके लिखना पड़ेगा, तो गुणा करेंगे, इसको लिख दे रहे हैं 30 धन 4, इसको लिख देंगे 660 माइनस 3। इजी हुआ। ठीक है, इससे गुणा करके मैं बता रहा हूँ कितना आएगा, 22 33 8 इतना आ जाएगा गुणा करने पर। अब इसका डायरेक्ट इसमें गुणा करके देख लेना, नहीं तो कैलकुलेटर से करके दिखा दूँ। और गुणा करके देख लेते हैं, 34 गुणे 657, फिर 11 22 38 8। ये ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं, चौथा हो गया डन। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवें छठवें सातवें 3 क्वेश्चन और बचा है। क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो संख्या के लिए बोल रहा है, तो पांचवें का यहाँ पे देख लेते हैं। n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, कल बताया था। और इस लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम, ये आपको अगर प्रॉब्लम हो रही होगी इसमें, प्राकृतिक संख्या क्या है, परिमेय अपरिमेय वास्तविक पूर्णांक, ये सब अच्छे से मैं समझाऊंगा, या फिर एक अलग से उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 टू द पावर n। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। तो ये हो जाएगा, हाँ यही हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि अंक 0 पर समाप्त हो, ऐसा एक उदाहरण तुमने किया था जिसमें था 4 टू द पावर n। तो इसमें अगर लास्ट में 0 लाना होता है, जैसे मान लो हमारे पास है 510, तो इसको हम लिख देंगे 51 गुणे 10, यानी कि ये 10 का मल्टीपल होगा, 10 का गुणज होगा। तो 10 का गुणज मतलब, और 10 का गुणज सिर्फ एक ही प्रकार से बनाया जा सकता है, वो होता है 2 गुणे 5। तो अगर संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आएगा तो उसके अंत में शून्य जरूर आएगा, तो उसके अंत में शून्य जरूर आएगा। अगर संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आएगा तो उस संख्या के अंत में शून्य जरूर आएगा, क्योंकि उसमें 10 का गुणज अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ पे 10 का गुणज तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये 2 की पावर n है और 3 की पावर n है, तो इसमें कुछ भी करेंगे यहाँ पे 5 नहीं बन सकता। अगर यहीं 6 की जगह पे 15 होता तो इसको हम लिख देते 3 इंटू 5 टू द पावर n, तो भी ये शून्य पर खत्म नहीं होता। ये अगर यहीं पे हमारा मतलब 20 होता, 20 टू द पावर n, तो ये तो खुद ही 0 है, तो इसको हम लिख देते 2 टू द पावर 2n, और 5 टू द पावर n, तो ये 0 पे समाप्त होता। लेकिन जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। नहीं, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए क्या n के लिए 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके गुणज में गुणनखंड में 2 और 3 आ रहा है, इसमें 5 आने की कोई संभावना ही नहीं है, और 5 नहीं आ सकता। तो 2 गुणे 5 का गुणनफल नहीं बन सकता, 2 गुणे 5 नहीं बन सकता, तो 10 नहीं बन सकता, 10 नहीं बन सकता, तो लास्ट में शून्य नहीं आ सकता। तो आप इसको अच्छे से लिख लेना अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो। और अब 6 क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा 5वां क्वेश्चन भी हो गया। छठा क्या बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं हैं। तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। अब हमें इन दोनों संख्याओं में व्याख्या करना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो ये 13 का गुणनफल है और एक खुद ही 13 है, तो इन दोनों में से 13 को हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा यहाँ बचेगा 11 7 77 धन 1।
तो ये संख्या बन गई 13 गुणे 78। अब ये संख्या साफ साफ बोल रही कि मैं 13 और 78 का गुणनफल हूँ, और ये 13 से भी डिवाइड हो जाएगी, 78 से भी डिवाइड हो जाएगी, और जिससे 78 से डिवाइड होगा सबसे डिवाइड हो जाएगी, यानी कि सबसे विभाजित हो जाएगी। तो ये 13 का गुणनफल है, 13 का गुणज है, 78 का गुणज है, और ये संख्या ना ही 13 है ना ही 78 है, और यह संख्या खुद से और एक के अलावा और से भी विभाजित है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो यह एक भाज्य संख्या है, ये हमारा एक्सप्लेन हो जाएगा। इसको हम अपनी भाषा में लिख लेंगे कि संख्या 13 से और 78 सम संख्या 2 से और 3 से भी हो रहा है, तो ये संख्या भाज्य संख्या हो गई। तो इसमें इसमें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, सेम उसी प्रकार यहाँ 5 कामन लगेंगे, तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 धन 5 का कामन हो गया, तो एक बचेगा। ये संख्या भी 5 का गुणज है, और संख्या इसका और इसका गुणज है, लेकिन ये संख्या खुद के अलावा 5 का भी गुणज है, इसलिए संख्या भी भाज्य संख्या है। तो हम इसको अपने शब्द में लिख लेंगे कि ये संख्या 13 का गुणनफल है, या 13 का गुणज है इसलिए यह भाज्य, और यह खुद के अलावा 5 का गुणज है इसलिए यह भी भाज्य संख्या है। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। चलते हैं 7वें पे। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। मान लेते हैं कि खेल का मैदान है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। जब इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चले, तो कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे। तो यहाँ से सोनिया और रवि यहाँ से मान लेते हैं चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक को 18 मिनट लग रहा है और एक को 12 मिनट, तो कितने समय बाद ये दोनों मिलेंगे। तो ऐसे के लिए हमें लॉसन निकालना पड़ेगा, लेकिन क्यों निकालना पड़ेगा ये हमें समझना है। तो मान लेते हैं कि तब तक ही इसको 18 मिनट वाले यानी कि सोनिया को एक्स चक्कर करने पड़ेंगे और रवि को वाई चक्कर करने पड़ेंगे, तब जाके मिलेंगे। क्योंकि यहाँ से चलना प्रारंभ करे, ये अभी यहाँ पहुँचे सोनिया, तब तक रवि का कंप्लीट हो गया। तब तक रवि मान लेते हैं सोनिया अभी यहाँ पहुंची है, तब तक रवि पूरा घूम गया। तो घूमते घूमते मान लेते हैं कि सोनिया का जब एक्स चक्कर है तब वो रवि का वाई चक्कर है, तब ये कंप्लीट हो रहा है। तो 18 एक्स इज इक्वल टू 12 वाई, क्योंकि दोनों सेम जगह पहुंच गए हैं, यही हमारा टाइम है, इसी को निकालना है। तो ऐसी संख्या जो 18 का भी गुणज हो और 12 का भी गुणज हो, तो ऐसी संख्या क्या होगी, ऐसी संख्या एलसीएम ही होगी। तो 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 18 12 का हो जाएगा 2 गुणे 6, 18 का हो जाएगा 3 गुणे 6, और 6 होता है 2 गुणे 3, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा 2 गुणे 3। तो एलसीएम होता है जो कॉमन हो वो भी और जो ना कॉमन हो वो भी। तो एक तो 2 कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है, और यहाँ पे एक तो 2 बचा फर्स्ट वाले में, और यहाँ पे एक 3 बचा। तो 2 दूना 4 3 12 3 36, यानी कि 36 मिनट के बाद ये दोनों मिल जाएंगे प्रारंभिक स्थान पर। तो हमारा इस प्रकार से फर्स्ट प्रश्नावली 1.1 पूरा कंप्लीट होती है। और अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हो सकता है तो हम जो आपका इस संख्या पद्धति वाले चैप्टर में प्रॉब्लम है, संख्या पद्धति की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या में, तो हमारी संख्या पद्धति वाले पार्ट को मैं एक वीडियो में दे दूंगा, जिसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा। तब तक मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, पढ़ते रहिए।